हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजूटेक। दोस्तों, हम लोग डिप्लोमा के अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे थे। उसको हमने अच्छे से समझ लिया था, उसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था। हमने बात किया था पिछले लेक्चर में कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वेक्टर क्वांटिटी को, इसका योग क्या होता है, इसका घटाना क्या होता है। लेकिन आपके सिलेबस में ये सब नहीं दिया है तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर देंगे। आइए देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए कि कोई बल है। ठीक है, बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, 30 न्यूटन का बल है। ठीक है, वो किधर लग रहा है, दाईं ओर लग रहा है। कहाँ लग रहा है, दाईं ओर लग रहा है। आपको ये चीज़ पता चल गया। ठीक है, लेकिन अब कैसे इसको प्रदर्शित किया जाए, ये सब ना लिखना पड़े, उसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सरल रेखा का उपयोग करते हैं और प्लस एरो का उपयोग करते हैं। जो आपका जो सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है, वो रिप्रेजेंट करती है जो आपका मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण होता है, सॉरी, मैग्नीट्यूड परिमाण होता है। वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना न्यूटन का बल है, कितना मीटर का विस्थापन हुआ है, कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, इसको डिपेंड करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो एरो होगा, एरो किसको प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, एरो आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 30 न्यूटन को हमने एक स्केल पे बना के एक सरल रेखा खींच लिया। ठीक है, एक सरल रेखा खींच लिया। या मान लीजिए सरल रेखा क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, ए प्रदर्शित करेगा 30 न्यूटन को, ए से लेके बी तक पूरा कितना हो गया बाना, 30 न्यूटन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी डायरेक्शन का हमको पता नहीं चला। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमको डायरेक्शन को अभी पता होना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्शन देखिए कह रहा है दाईं ओर, बायां कौन है, ए है, दायां कौन है, बी है। मतलब ए से बी की ओर लग रहा है। ठीक है, देखिए दाईं ओर हमने क्या कर दिया, इसको एरो का मार्क बना दिया, मतलब ए से बी की ओर बल लग रहा है 30 न्यूटन का। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको लिखना होगा, इसको प्रदर्शित करना, ए से बी की ओर बल लग रहा है, तो दोस्तों 30 न्यूटन का बल लगा। अब क्या करेंगे, ए से बी की ओर लग रहा है तो देखिए यहाँ लिख लेंगे ए बी। इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, ए बी, एरो का निशान ऐसे हो जाएगा, बराबर अब क्या हो जाएगा 30 न्यूटन। अब अगर ऐसे हम लिख देंगे सिर्फ, आप समझ जाएंगे कि जो बल है ए से बी की ओर लग रहा है और कितने न्यूटन का बल है, 30 न्यूटन का है। अगर इसी को हम लिख देंगे क्या, बी ए, ठीक है, बी ए लिख देंगे, एरो ऐसे लगा दिए, बराबर 30 न्यूटन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है 30 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, बल का डायरेक्शन चेंज हो गया, बी से ए की ओर लग रहा है। अब इसको अगर आपको बनाना हो तो क्या होगा, देखिए या तो आप लेफ्ट से राइट कर लीजिए, राइट से लेफ्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, एक सीधी रेखा खींच दिया हमने, 30 न्यूटन का ये भी रेखा है। ठीक है, ए है ये और ये बी है, ए रेखा ए है, बी रेखा, एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट, और ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को जो रेखा को रिप्रेजेंट कर रही रेखा कितने न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है, 30 न्यूटन कर रही है, मैग्नीट्यूड को दिखा रही है। लेकिन डायरेक्शन किधर है, बी से ए की ओर। देखिए बी से ए की ओर है, तब क्या करेंगे, देखिए बी से ए, बी ए है, एरो किधर बनाएंगे, इधर। देखिए आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग जितना भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूनिट। ठीक है, इकाई पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इकाइयों से क्या किया जाता है, ठीक है, किसी राशि को मापने के लिए, जो कोई भी राशि है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्वांटिटी, जो राशि है उसको मापने के लिए मात्रक या इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि हम लोग किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या करें, उसमें डिफरेंस कितना है, उसकी तुलना कैसे किया जा सके, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट का उपयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे क्या है, 10 लीटर दूध दे दिया आपको। ठीक है, 10 लीटर दूध दिया है। अब आपको देखिए इसका मात्रक क्या है, मात्रक तो लीटर है, 1 लीटर मात्रक है इसका। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, लीटर है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ 10,
मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, मतलब 10 लीटर, मतलब एक में हमने 10 का गुणा किया है तब जाके 10 लीटर आया है। देखिए दो को क्या है, समान राशियां हैं, लीटर लीटर समान राशियां हैं, 1 लीटर है लेकिन ये क्या है 10 लीटर है। इससे यूनिट किस लिए किया जाता है, ताकि हम लोग डिफरेंस पता कर सकें, तुलना कर सकें कि कौन किससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब आप लोग बता देंगे 1 लीटर कम है, 10 लीटर ज़्यादा है। अब कितना गुना, देखिए 1 लीटर क्या है, कितना गुना ज़्यादा है, तो 1 में 10 का गुणा कर देंगे तो मतलब 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है। अगर मान लीजिए आप कपड़ा लेने गए हैं, आप एक लोग 2 दोस्त गए थे आप कपड़ा लेने, एक दोस्त 1 मीटर कपड़ा लिया, दूसरा दोस्त क्या लिया 10 मीटर कपड़ा लिया। ठीक है, देखिए मात्रक दोनों का क्या सेम है, इकाई क्या है सेम है, मीटर। लेकिन देखिए आपके दोस्त ने 1 मीटर कपड़ा लिया है, आपने 10 मीटर कपड़ा लिया है। अब आपका दोस्त पूछेगा यार तुमने मुझसे कितना ज़्यादा कपड़ा लिया है, आप क्या करेंगे, कहेंगे 1 × 10। आपका दोस्त का 1 था, आपका हो गया 10। ठीक है, या बराबर क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, या कर सकते हैं 10/1। देखिए 10/1 करेंगे कितना गुना ज़्यादा है निकल के चला आएगा, मतलब 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 2 मीटर कपड़ा ले लिया, ठीक है, आपके दोस्त ने 10 मीटर कपड़ा ले लिया। अब आपका दोस्त पूछेगा यार हमने तो 2 मीटर कपड़ा लिया है, तुमने 10 मीटर कपड़ा लिया, तुमने मुझसे कितना गुना ज़्यादा लिया है। ठीक है, तब क्या करेंगे, देखिए 10/2, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 5 गुना ज़्यादा लिया। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए मतलब जो यूनिट होता है, यूनिट का उपयोग 2 समान राशियों की तुलना करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, यूनिट या मात्रक का। ठीक है, अब यूनिट देखिए दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, आइए इन लोगों को बारी बारी से देखेंगे। दोस्तों हम पढ़ेंगे पहला फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक किसको कहते हैं दोस्तों, ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। मतलब ये लोग अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, फ्रीडम होते हैं। ठीक है, मतलब मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए किसी और भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ उसी से अपना व्यक्त कर लेते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग पता करेंगे मूल मात्रक होते कितने हैं। ठीक है, मतलब ये किसी और चीज़ पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि मूल मात्रक वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी भी मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक कितने होते हैं, पूरा 7 होता है। कितना होता है 7 होता है। कौन कौन होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा आदि। ठीक है, 7 के 7 होते हैं, इसको हम लिखते हैं। तो देखते हैं 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा आदि। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक मीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक, ताप का मूल मात्रक क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत धारा इसका मूल मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, पदार्थ की आणविक मात्रा इसका मूल मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ठीक है दोस्तों, सभी मूल मात्रक के बारे में समझ लिए। यही 7 जो है कि मूल मात्रक हैं पूरे विश्व भर में। बाकी जितने भी मात्रक हैं सभी के सभी क्या हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं। मतलब आप लोग को अगर पता करना हो, आप लोग के एग्जाम में पूछेगा कि मूल मात्रक कौन सा है और व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है, तो दोस्तों आप लोग व्युत्पन्न मात्रक याद करने जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही कठिनाई होगी। तो आप क्या कीजिए 7 मूल मात्रक याद कर लीजिए, बाकी कोई भी आपको मात्रक दिखे आप सीधा सीधा मार दीजिएगा कि व्युत्पन्न मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इन्हीं को याद कर लीजिए बस। ठीक है, अब देखें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों अब हम लोग मूल मात्रक समझ लिए, मूल मात्रक 7 होते हैं। बाकी हमने बताया कि जितने भी राशियाँ होती हैं, जितने भी मात्रक होते हैं वो सब क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जो कि मूल मात्रक की सहायता से ही बनाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे राशियों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब आप समझ सकते हैं कि मूल व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की सहायता से इनको बनाया जाता है, और ये क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये दूसरी राशि पर निर्भर करते हैं, दूसरे मात्रक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि मूल मात्रक था, लंबाई का मूल मात्रक क्या था, मीटर था, लेकिन क्षेत्रफल एरिया, ठीक है,
एरिया हमको पता है, क्षेत्रफल हमको पता है। एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए जो लंबाई गुणे चौड़ाई होता था किसी भी एरिया का, अब देखिए ये मान लीजिए ए बी सी डी है। अब इसमें ए डी और बी सी क्या होते थे, लंबाई होते थे, और ए बी और डी सी क्या हो जाएंगे, सब चौड़ाई हैं। लेकिन ये सब देखिए क्या है, एक तरह से क्या है, लंबाई ही है, बस इसका नाम क्या है, चेंज है। ठीक है, लंबाई की मात्रा क्या होता था, मीटर। अब देखिए यहाँ चौड़ाई की मात्रा भी क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है। ये भी जो है किसी प्रकार का लेंथ ही है, इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। तो अब मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया का अगर आपसे कोई मात्रा का पूछे, आप लोग क्या बताएंगे, मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है या डिराइव्ड यूनिट है, मतलब इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दूसरा मात्रक भी देखते हैं। अब इसी प्रकार आपसे पूछ ले अगर आयतन, आयतन का क्या होता है। ठीक है, आयतन का अगर आपसे कोई पूछ ले, आयतन का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये सबको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। अब देखिए लंबाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लेंथ ही है, लंबाई ही है, इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। ठीक है, और देखिए ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है, एक प्रकार का लेंथ ही है, जिसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, अब देखिए मीटर मीटर मीटर। ठीक है दोस्तों, मीटर मीटर मीटर, 3 में गुणा होगा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। आप लोगों को तो पता ही है कि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। अब कैसे आता है ये भी पता है आप लोगों को। आप लोगों को सब कोई पूछेगा आयतन का मात्रक क्या होता है, आप लोग कहेंगे मीटर क्यूब। ये तो आपको पहले से भी पता था। कैसे आता है ये बता सकते हैं, कौन सा मात्रक है ये भी बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे घनत्व। ठीक है, ये सब पिछले कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं। घनत्व, घनत्व बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि इसका क्या होता है, फार्मूला द्रव्यमान बटा में क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, घनत्व का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। हमको द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, पता चल गया है, क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी। ठीक है, बटा आयतन का मात्रक हमने अभी जस्ट निकाला है, क्या होता है, मीटर क्यूब। तब देखिए घनत्व, घनत्व रो का मात्रक क्या हो गया, केजी प्रति मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब हो गया। ये भी क्या हो गया, एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बहुत सारी राशियों का व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं। जिसका भी मात्रक आपको याद नहीं है उसका फार्मूला याद है। ठीक है, कहीं किसी से रिलेशन याद है तो उसका मात्रक आप लोग व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं अगर भूल गए हैं तो। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं चाल या वेलोसिटी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। जो इंग्लिश वाले होंगे स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं जाओ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डिस्टेंस या दूरी एक प्रकार के क्या है, ये भी एक प्रकार का लेंथ है। तो डिस्टेंस या दूरी एक प्रकार के क्या है, लेंथ ही है, लंबाई ही है। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा तब, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, अपान टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, अब देखिए आपका स्पीड का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, वेग का भी मात्रक, वेलोसिटी का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे थे कि चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन कैसे आता है ये नहीं पता था हमको। अब हम लोग जान गए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे त्वरण का, एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। हमको पता चल गया कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आपसे कोई कहे कि जो v2 है 10 मीटर पर सेकेंड है और जो v1 है वो क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। अब अगर कहे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ वेलोसिटी बोला है, अगर हम v2 माइनस v1 कर दें, क्या कर दें, v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा 10 फिर माइनस 5। अब देखिए जो मात्रक है ना ये बाहर रहेगा मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 में से 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब आपका मात्रक नहीं कटेगा, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक बात आप लोग याद रखिएगा हमेशा, समान मात्रक हमने कहा दिया था ना, समान मात्रक का कंपेरिजन किया जाता है, समान मात्रक का तुलना किया जाता है यूनिट के द्वारा, इसलिए हम लोग समान मात्रक को ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। इसके यूनिट क्या होंगे, समान होंगे, या गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं, जो भी क्या होंगे, नहीं गुणा नहीं सिर्फ भाग हो, ठीक है। मतलब समान राशियों को जोड़ और घटा सकते हैं सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, गुणा भाग नहीं, क्योंकि गुणा तो बहुत कुछ करेंगे अभी बाद में, भाग भी बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। मतलब ये जिनकी मात्रक क्या होंगे, समान होंगे, उन्हीं को हम लोग जोड़ और घटा सकते हैं, ठीक है। देखिए तो घटा दिए, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। तो आइए तब इसका मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं कि एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा इसका मात्रक क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड अपान। अब देखिए टाइम का मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या है, सेकेंड। अब ये वाला सेकंड क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, अगर बताने की जरूरत हो तो बताइए, बता देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये वाला सेकंड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड फिर इंटू सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका आ गया मात्रक, एक्सीलरेशन का मात्रक आ गया, एक्सीलरेशन का मात्रक क्या आ गया, अब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसको समझ लेते हैं, ये हो गया मीटर, इसको लिख सकते हैं बटा सेकेंड है, फिर बटा सेकेंड है, इसको बटा 1 लिख सकते हैं, इसके सेकेंड बटा 1 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इसको ऊपर ले चलते हैं हम लोग, जब भी भाग ऐसे होता है तो क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड इसको इंटू करते हैं, इसके हर को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बना लेते हैं, और अंश को क्या, हर को क्या बना लेते हैं, सॉरी अंश को क्या बना लेते हैं, हर बना लेते हैं। ये चीज़ आपको पता ही होगा, पिछले कक्षा में आपको पढ़ाया गया होगा 8-9 में, इसीलिए क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जब एक्सीलरेशन पता हो गया, अब क्या हो जाएगा, फोर्स का भी पता हो जाएगा। फोर्स F बराबर क्या होता है, m इंटू क्या होता है, A होता है, ठीक है। m मतलब क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, और एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का मात्रक क्या हो गया, कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सीधा सीधा हो गया इसका मात्रक, ठीक है। इसका एक मात्रक और है, न्यूटन है, आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है FPS सिस्टम, एक होता है MKS सिस्टम होता है, ठीक है। इन सब के बारे में, तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इन सबको कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, CGS से FPS में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सभी बारीक चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।